कृष्ण वहाँ राधा, वो एक दूसरे के पूरक हैं, वो संपूर्ण ब्रह्मांड है। प्रेम की अभिव्यक्ति क्या होती है? प्रेम में त्याग का क्या महत्व है? प्रेम में दो आत्माएं किस तरह एक दूजे में समाती हैं? ये तो सिर्फ राधा कृष्ण के प्रेम से ही समझा जा सकता है। कहते हैं जब भगवान कृष्ण ने धरती पर अवतार लिया, तब राधा जी ने भी यही अवतार लिया था। राधा कृष्ण के बिना अधूरी, कृष्ण राधा के बिना कहाँ हैं पूरे। इसलिए कहते हैं राधे कृष्ण राधे कृष्ण। कृष्ण के हृदय में वास करने वाली राधा रानी बरसाने में पली बड़ी थीं, लेकिन उनका जन्म यहाँ से 50 किलोमीटर दूर रावल गांव में हुआ था। मान्यता ये है कि यहाँ स्थापित मंदिर के ठीक सामने एक बगीचा है, जहाँ आज भी राधा कृष्ण पेड़ के स्वरूप में मौजूद हैं। पेड़ स्वरूप में है राधा और श्याम। हरे कृष्णा कृष्णा मेरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। रावल गांव में स्थापित राधा रानी के मंदिर के ठीक सामने प्राचीन बगीचा है। कहा जाता है कि यहाँ पर पेड़ स्वरूप में आज भी राधा और कृष्ण मौजूद हैं। यहाँ पर एक साथ दो पेड़ हैं, एक श्वेत है तो दूसरा श्याम रंग का है। इसकी रोज पूजा होती है। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि राधा और कृष्ण पेड़ स्वरूप में आज भी यहाँ से यमुना जी को निहारते हैं। कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा मेरे। कमल के फूल में मिली राधा रानी। मान्यता है कि रावल गांव में ही राधा जी का जन्म हुआ था। मंदिर के पुजारी ललित मोहन कल्ला बताते हैं कि यहाँ करीब 5000 साल पहले यमुना बहती थी। शास्त्रों के अनुसार कृति जी यमुना में स्नान करते समय पुत्र की कामना करती थी। एक दिन पूजा करते समय यमुना से कमल का फूल प्रकट हुआ। उस फूल से रोशनी निकल रही थी और वह सोने की तरह चमक रहा था। जब कृति जी पास जाकर देखा तो कमल का फूल पूरी तरह से खिल गया। इसमें एक नन्ही सी बच्ची थी जिसके नेत्र बंद थे। कहा जाता है कि वह बच्ची कोई और नहीं बल्कि राधा रानी ही थी। अब उस जगह पर इस मंदिर का गर्भगृह है। 11 महीने बाद बाल कृष्ण के सामने खुले थे इनके नेत्र। शास्त्रों के अनुसार राधा जी के नेत्र जन्म से लेकर करीब 11 महीने तक बंद रहे थे। वहीं दूसरी तरफ मथुरा में कंस के कारागार में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। रातों रात उन्हें गोकुल में नंद बाबा के घर पहुंचाया गया था। कंस के डर से उस वक्त कृष्ण का जन्मोत्सव नहीं मनाया गया था। 11 महीने बाद नंद बाबा ने सभी जगह संदेश भेजा और कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया। गोकुल के राजा वृषभान जी भी बधाई लेकर गोकुल पहुंचे। उनकी गोद में राधा रानी भी थी। वहां बैठते ही राधा रानी घुटने के बल चलते हुए बाल कृष्ण के पास जा पहुंची और तभी उन्होंने अपने नेत्र खोल दिए, जैसे वो राधा जी का ही इंतजार कर रही थी। ये प्रेम में लिप्त राधा और कृष्ण की अमर लीला है। ये राधा रानी का जन्म स्थान है। रावल गांव पुराना बरसाना कीर्ति जी इस भानु का ये महल है। कीर्ति जी इस भानु यहीं पे रहते थे। पहले जमुना यहीं बहती थी, अब तो जमुना बहुत आगे निकल गई है। तो कीर्ति जी की कोई कन्या नहीं थी। रोज यमुना में नहाती और आराधना करती, हे यमुना मैया मुझे कोई पुत्री दो, कन्या दो। कई वर्ष तक आराधना करी। एक दिन जब वो नहा रही थी तो एक कमल का फूल आता हुआ उनको दिखाई दिया। उस कमल के फूल को देख के भयभीत हो गए, डर गए हैं। तो ये पुष्प, लेकिन इसमें अनंत कोटान प्रकाश कैसे सोने की तरह दलदल चमक रहा था। धीरे 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 पानी के बहाव से उनके करीब आ गया। जब तक सूर्य किरणें निकल चुकी थी, सूर्य किरणें उस पुष्प पे पड़ी तो कमल का फूल धीरे धीरे खिल गया। खिलते ही जब उन्होंने देखा एक छोटी सी कन्या नेत्र बन के उसमें बैठी हुई थी, तब उन्होंने कीर्ति जी से कहा, आप रोज आराधना करती हो यमुना जी से कि मुझे पुत्री चाहिए, कन्या चाहिए। ये लो कन्या। वो कौन थी? श्री राधा रानी थी। उनके दोनों नेत्र बंद थे। सब जगह ये कहलवा दिया कि हमारे यहाँ कन्या का जन्म हुआ है, लेकिन ये किसी को नहीं बताया कि उनके दोनों नेत्र बंद है। जब 11.5 महीने के बाद कृष्ण भगवान का
जन्म मथुरा में हुआ तो कंस के भय के मारे रातों रात वासुदेव नंद बाबा के यहाँ गोकुल ले आए। फिर नंद बाबा ने सब जगह निमंत्रण भेजा, सब गोप ग्वालों को बधाई के लिए। सब गोप ग्वाल वहाँ बधाई देने के लिए पहुँचे। यहाँ से विषभानु जी कीर्ति मैया गई, गोद में राधा जी थे। जैसे वहाँ पहुँचे तो श्याम सुंदर पलना में झूल रहे थे, तो घुटनों के बल राधा उनके करीब जाकर बैठी। पलट कर कृष्ण ने राधा को देखा और राधा ने कृष्ण को देखा। जब उनके दोनों नेत्र खुले, कंस के भय के मारे तो उनको वहाँ ले गए। कंस वहाँ भी पहुँच गया, कभी पुतना को भेज रहा, कभी मरकासुर, कभी वरकासुर को भेज के काफ़ी भूचाल मचा दिया। नंद बाबा बड़े दुखी हो गए। नंद बाबा के पास 9 लाख गायें थी और विषभानु के पास 11 लाख गायें थी। यानी ब्रज के सबसे बड़े राजा यही थे। जब कोई भी कार्य होता तो इनसे ही परामर्श लेते थे। सब गोप ग्वाल इकट्ठा होकर इनके पास आए, बोले बताओ क्या किया जाए, कंस बड़ा दुखी कर रखा है, हैरान कर रखा है, इससे अच्छा कहीं दूसरी ओर चले जाना ठीक है। तो नंद बाबा सबको लेके उस जंगल के पहाड़ पे जाके बस गए। उसका नाम नंदगांव हो गया। विषभानु जी कीर्ति मैया से बोले मेरा मित्र चला गया, अपने यहाँ अकेला क्या करेंगे, हो सकता है कंस अपने को भी परेशान करेगा। राधा जी और कीर्ति जी को लेके उस पहाड़ पे जाके बस गए। उसका नाम विषभानु के नाम से बरसाना पड़ा। बड़ा पुष्ट पहाड़ है, भी ब्रह्मा जी का वरदान है उस पहाड़ को कि कोई भी राक्षस प्रगति का वन नहीं पहुंच पाएगा, जो भी जाएगा वो पत्थर बन जाएगा। इसलिए विषभानु वहाँ जाके बस गए। उसका नाम विषभानु के नाम से बरसाना पड़ा। असली राधा जी का जन्म स्थान पुराना बरसाना यही है। यहाँ बाल स्वरूप सेवा होती है, इसलिए इनको लाडली लाल बोलते हैं। और वहाँ जब राधा रानी बड़ी हो गई, जब उनको ले गए तो वहाँ उनको किशोरी जी के नाम से पुकारते हैं। ये जो आप विग्रह देख रहे हैं अंदर वाले जुगल जोड़ी सरकार, ये स्वयं प्रकट है, शंभु प्रकट है। ये कोई बाजार की मूर्ति नहीं है जो लाके यहाँ पधरा दी गई हो। नीचे वाले जो छोटे स्वरूप हैं वो हमारे पूर्वजों की सेवा है। हमारे पूज्य परमानंद जी व्यास राजस्थान जोधपुर से आके यहाँ यमुना के किनारे काफ़ी वर्ष तक उनको लेके तपस्या किए थे। जब श्री जी ने उनको दृष्टांत दिया था कि मैं करील के वृक्ष के नीचे हूँ, मुझे निकालो, बोले मैया ये तो यमुना का किनारा है, करीली करील टैटी का पेड़ है, आप कौन से करील में विराजमान हो रही हो। तो बोले एक श्यामा गैया आएगी जहाँ चारों स्थान से दूध की धार देगी, उस जगह खुदाई करना। वो तपस्या में लीन मन में चारे, तो जमुना का किनारा है, गाय चरते रहती है। उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। जब श्री जी ने दृष्टांत दिया तो उस गैया का उन्होंने ख्याल रखा। जब वो श्यामा गैया के वहाँ खड़ी होती है, गर्भ, वो जो सामने गोल्डन कलर का दिख रहा है ना, वो गर्भगृह है जहाँ से राधा रानी कमल के फूल में प्रकट हुई थी। उसी जगह वो गैया खड़ी होती है और चारों स्तन से दूध की धार देके जब वो पलट के जाती है, जब उठ के परमानंद जी उस जगह खुदाई की, तब वो जो विग्रह हैं ये बड़े वाले ऊपर वाले, वो स्वयं उसी करील के पेड़ से दूध ही दूध में प्रकट हुए। फिर इस विग्रह की स्थापना कर दी गई, बड़ा मंदिर बनाया गया। वही पेड़ आज गर्भगृह के ऊपर है, उसके नीचे जड़ नहीं है, ऊपर ही जड़ है राधा कृष्ण के स्वरूप में। वहाँ जो भी दुख तकलीफ भक्ति जो भी अरदास करो, वहाँ सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बोलो लाली लाल की जय, बोल राधा रानी की जय। रावल धाम आज भी ब्रजमंडल का सबसे गोपनीय स्थान है। ये मथुरा से लगभग 13 किलोमीटर दूर है और इसमें प्रमुख ऐतिहासिक महत्व वाला एक दिव्य संगमरमर का मंदिर है और शिशु रूप में श्री राधा रानी के सुंदर मूर्ति है। इस मंदिर में राधा रानी छोटी सी रेंगने वाली बच्ची के रूप में दर्शन देती हैं। मंदिर के सामने एक सुंदर बगीचा स्थित है और यहाँ 2 जुड़े हुए पेड़ों को देखा जा सकता है। इनमें से एक पेड़ काला और दूसरा सफेद है। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार ये पेड़ कोई और नहीं बल्कि देवी राधा रानी और भगवान कृष्ण हैं। राधा अष्टमी का त्योहार रावल धाम में बड़े उत्साह से और उमंग के साथ मनाया जाता है, जैसा कि बरसाने में मनाया जाता है। मथुरा पहुंचकर आप बस अथवा टैक्सी से रावल पहुंच सकते हैं। हम लगातार आपको पवित्र स्थानों के दर्शन करा रहे हैं। यदि आप किसी भी मंदिर के बारे में जानकारी देना चाहते हैं या कोई और सुझाव देना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और देखते रहिए के दर्शन।